पहले आपके श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। दीदी 28 तारीख की घटना आपको याद है, पूरे देश ने देखी, जब प्रधानमंत्री लोहे की छड़ी के लिए जमीन में लंबा लंबा इस तरीके से लेट गए, समझ रहे हैं, जमीन में लंबा लंबा लेट गए, तो हमारे देश के मान सम्मान को वो जमीन में पुलिस के द्वारा, ताकत के द्वारा जमीन में लंबा लंबा लेटा रहे थे। दीदी गौर से समझने की बात है, प्रधानमंत्री सदन के अंदर कह रहे थे कि लोकतंत्र हमारे लिए एक व्यवस्था नहीं, हमारे लिए संस्कार और विचार है। इस तरीके के विचार जब वो ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारे ही देश के फीमेल पत्रकारों को, महिलाओं को जमीन में रगड़ा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, और एक पूरा आईपीएस के द्वारा कहा जा रहा था कि अभी तो तुम्हें कूड़े की तरह समेट के फेंका गया है, वक्त आने दीजिए, तुम्हें गोली भी मारी जाएगी। एक भास्कर की रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया था। हम कहते हैं कि इस तरीके के लोग कहाँ से आते हैं, जो गोलीबाज, बंदूकबाज, अलग तरह के अलग अलग विचारधाराओं की नफरत फैलाने वाले। आईपीएस का ट्वीट, हाँ, ये अपने शब्दों को जमाने में नहीं दे रहे थे, अपने संस्कार, अपने माता पिता दिए हुए संस्कार वो बता रहे थे कि मैं इस तरीके का व्यक्ति हूँ। देखिए दीदी, हम विफल हुए हैं इस आंदोलन में, कहने की बात नहीं है। हमने जंतर मंतर पर अपने बुजुर्गों से पूछा क्या चल रहा है, उन्होंने कहा जमीन पर मजबूती से चल रहे हैं। हमने सीएनआर से आंदोलन देखा था दीदी, इस छोटी सी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा हमने आंदोलन में लगाया है। इस बात को गौर से समझने की जरूरत है दीदी। हम इस जंतर मंतर को हर गली मोहल्ले में एक जंतर मंतर खड़ा करने में विफल रहे, इसीलिए सरकार ने पुलिसिया दमन करा और उसमें वो कामयाब भी हुए। खिलाड़ियों को वहाँ से उठा दिया। मैं भी रवि आजाद के साथ बहादुरगढ़ से मुझे भी डिटेन कर लिया गया था। इस बात को समझने की जरूरत है दीदी। आज लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए, आपके लिए बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, गालियां बकते हैं, और जो तू कहते हैं, समझिए, और इन खिलाड़ियों के लिए भी कहते हैं। पहले भी कहते आ रहे थे, चलो वो मामला कुछ और था, लेकिन अब ये एक ही विचारधारा के लोग हैं जो इस देश की पहचान बदलना चाहते हैं। वही महिलाओं को जलील करते हैं, इस देश के सम्मान को गालियाँ बकते हैं, वही इस देश के गरीब, मजदूर, वंचित और पिछड़े और दलित और वनवासी को गाली बकते हैं। हम उनका भी विरोध करते हैं। हम गांधी की अहिंसावादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इस तरीके से प्रकाशित हुई है कि जिसका जमीर जिंदा होगा उसे शर्म आनी चाहिए कि वो किस पे सवाल उठा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में इस तरीके से क्या पुलिस में बोलेगा? कुछ लोग कहते हैं षड्यंत्रकारी है, आंदोलनजीवी है, ये है वो है। हम कहते हैं कि सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल अच्छे हैं क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। अब देखिए जी दीदी, मीडिया, अब 28 तारीख की मीडिया का रोल देखा ना, और मेडल वाला भी देखा। अब इस तरीके से आए, इस तरीके से आती हैं। देखिए, ये देखिए, आज पहलवानों के नाम पे आंदोलन जीवी है काम पे। कैमरामैन देखना मेरा मेकअप है और ग्लैमर ठीक आ रहा है ना? देखना मेरा ग्लैमर और मेकअप ठीक आ रहा है। शायद आपको मुझसे जलन होती होगी, एक खूबसूरत लड़की दूसरी खूबसूरत लड़की को देख के जलती होगी, लेकिन मैं आपसे नहीं जलती। देखिए, ये जो लोग हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये पागल हैं, ये अपनी रेडी वटी पटरी वटरी छोड़ के ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? ये पत्रकारों का रवैया है, समझ रहे हैं? और पहले तो हमारी लड़ाई जो थी ना, पहले हमारी लड़ाई थी बृजभूषण के अन्याय के खिलाफ, लेकिन 28 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके संरक्षण में जिस तरीके से बृजभूषण सिंह के अपराध को सरकार का संरक्षण मिला और 1-1.5 महीने में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूँ, लाखों लोगों पे पॉस्को लगा है, ये एक के साथ भी इतनी नरमी नहीं है। हमारा पुलिस से झगड़ा नहीं है, हम हिंसा के मानने वाले लोग नहीं हैं। हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं बृजभूषण के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी। इसीलिए हम कहते हैं, अरे साला मैं तो साहब बन गया, अरे साहब बन के कैसा तन गया, अरे सूट मेरा देखो, अरे बूट मेरा देखो, जैसे छोरा में गोरा में लंदन का, समझ रहे, जैसे गोरा, ये मशरूम वाले गाल भी मेरे देखो, जैसे गोरा में लंदन का। अरे वाह फकीरे, अरे वाह फकीरे, अरे वाह फकीरे, सूट पहन के कैसे कूदे फांदे, अरे अपने भेजा में क्या क्या नक्शा हूँ मैं खींचा। इस बड़े लीडर का ये छोटा जो नीचा है, ये क्या समझेगा? इस तरीके का गाना प्रकाशित, ये गाना नहीं है, आज वही दर्शा रहा है कि साला मैं तो साहब बन गया, अरे सूट मेरा देखो, अरे बूट मेरा देखो, जैसे गोरा में लंदन का। इस बात को समझने की जरूरत है। हम वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अपनी 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के पता नहीं दुजाना बुडाना पूछ के आए हैं, और इतनी गर्मी, इतनी परेशानी, हमारे आने का मकसद क्या है? हम दिल में जरा सा लोभ रखते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, नौजवान हैं, अपनी ज़िंदगी भी की कोई हसरत होगी। हम क्या कहते हैं, अलग अलग देश और राज्य से आने वाले लोग हैं। हमारा कहने का मकसद ये है
कि अन्याय के खिलाफ न्याय जब हो तो किसी की ताकत को नहीं देखना चाहिए। कितनी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। दुनिया के इस चमन में मौका ना मिलेगा, जब लिपट जाएगा कफन में तो गलत क्यों करता है मेरे भाई, सही कर लेना। मैं कहता हूँ जो पोस्टमार्टम की टेबलों की बात करते हैं, जो बंदूकों की बात करते हैं, ये गांधी का अपमान करते हैं। कुछ लोग हमें मानवता सिखाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस वैदिक और सनातनी और प्राचीन संस्कृति को विश्व के पटल पे दुनिया को दिया, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, जिस तरह विभिन्न नदियाँ विभिन्न स्रोतों से निकल के समुद्र से मिल जाती हैं, उसी तरह है प्रभु विभिन्न रूपी के लोग टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते पे होते हुए तुझी तक पहुँचते हैं। ये कौन सी मानवता हमें सिखाते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मानते हैं ना, हम गांधी के, राजा राम मोहन राय के, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, अंबेडकर के, फुल्ले के और इन लोगों के, उन महान पुरुषों के मानने वाले हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश की समाज सुधार में रहा और उन्हीं वही हमारी पहचान है। हम आज जो खड़े हैं उन्हीं की देन है, ना कि उन लोगों की जिन्होंने सियासत को खड़ा करने के लिए 100 साल पुराना संगठन किया। हम उस संगठन का वजूद को, अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। हम प्रेम, एकता, भाईचारा के मानने वाले लोग हैं। इसीलिए कहते हैं हम राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अंबेडकर, फुल्ले और तमाम उन महापुरुषों को, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश में अपना एक योगदान दिया, अपनी एक पहचान दी और हम सब के जीवन में उनका योगदान है। जब भी हम आपके यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, 300 रुपये कमाने वाला भी अगर आदमी इस देश की सरकार से नजरें मिलाने की ताकत रखता है तो समझ लीजिए वो मेरे बाबा साहब, पूजनीय बाबा साहब का योगदान है। उनका व्यक्त मेरे जीवन में है, जब भी मैं बोल पा रहा हूँ। वरना तो आप उम्मीद ना रखते कि किसी अमीर के सामने कोई 300 रुपये वाला आदमी भी बोल सकता है, एक सरकार के सामने। का आपने जिक्र किया है, तो आपको क्या लगता है संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम बात कर सकें, लेकिन लोग बार बार ये कहते नजर आते हैं कि लोकतंत्र इस देश से खत्म हो रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए दीदी, जब प्रधानमंत्री ये कहें सदन के अंदर में कहें कि डेमोक्रेसी मदर यानी लोकतंत्र की जननी है भारत, और उसके ही 1 किलोमीटर पे जब लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वालों को जमीन में रगड़ा जाएगा, पुलिस द्वारा दमन किया जाएगा, तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? और उसके विरोध में क्या हम सड़क पे आना कोई अपराध है? अरे मेरे लिए ये शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन मैं अपने देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अंजाम से नहीं डरता, क्योंकि मैंने गांधी के रास्ते को चुना है, भगत सिंह की वीरता को चुना है, अंबेडकर की समानता को चुना है। इसीलिए बुलंदी से खड़े होते हैं। हम अंजाम की परवाह करने वाले लोग नहीं हैं। 28 तारीख को रवि आजाद जी के साथ मुझे भी डिटेन कर लिया गया। एक पत्रकार आए, बोले इरफान कितने डंडे मारे? हमने डंडे क्यों मारेंगे? हमने कोई चोर अपराध उठाए, वो ऐसा थोड़ी ना कुछ किया है भाई। हमने तो अपनी बहनों की आवाज़ उठाई है और पुलिस का रवैया भी ठीक था। जय हिंद, जय